जाहिर है कि देश की आंतरिक समस्या पर जिनपिंग की रणनीति भारी पड़ रही है। जिनपिंग का मानना है कि चीन में अब युद्ध उन्माद की सत्ता का रास्ता है और उनके खिलाफ बोलना मतलब जेल की चार दीवारी में जाना है। और यही वजह है कि अपने खिलाफ विद्रोह की आवाज को देख बीजिंग की सड़कों पर चप्पे चप्पे पर जवान की तैनाती की गई है। साथ ही विद्रोह करने वाले 15 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया या फिर नजरबंद किया गया है। चीन में अब एक ही नारा गूंज रहा है जो जिनपिंग के खिलाफ बोला, समझो काम से गया। माओ वाला ओहदा मिलने के बाद जिनपिंग अब पहले से ज्यादा क्रूर हो गया है। चीन के शहरों में खुलेआम लोगों को कुचला जा रहा है और इसके साथ ही राजधानी बीजिंग में तो ऐसे व्यक्ति को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है जिसने कोरोना वायरस से संक्रमित इलाकों की यात्रा की। साथ ही यहां अब लोगों के पहचान पत्र की भी गहन जांच की जा रही है। दुनिया के कई लोग बता रहे हैं कि बीजिंग की सड़कों पर ये पाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कि ताजपोशी का कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता। चीन में लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रहे हैं। 100 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आ गए हैं। चीन में अब हालात इस कदर हो गए हैं कि यहाँ लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। घरों में कैद 2 करोड़ 60 लाख लोग भूखे प्यासे सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने लोगों पर जुल्म ढा रखा है। जीरो पॉलिसी की आड़ में सरकार जनता पर बेरहम है। शी जिनपिंग ने पिछले 23 दिनों से लोगों को कैद कर रखा है। जनता रो रही है, जिनपिंग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जिनपिंग के गुंडे आम लोगों से मारपीट कर रहे हैं। चीन में सिवाय जिनपिंग के कोई खुश नहीं है। अब यहाँ की कम्युनिस्ट सरकार की हकीकत बाहर आ रही है। शंघाई का सच आज दुनिया देख रही है। बीजिंग में 2 करोड़ 10 लाख लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। शंघाई में लोगों को जबरदस्ती घरों में कैद किया जा रहा है। चाओयांग में 35 लाख लोगों को बाहर निकलने पर पाबंदी है। लोग बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। 4 हफ्ते से लोगों के घर में ना खाना है ना ही स्टोर्स में कोई सामान। हालात ये हैं कि लोग जिनपिंग से डरे हुए हैं। 4 दीवारी में कैद लोग पैनिक हो गए हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, जानवरों का जीना भी दुर्भर हो गया है। जिनपिंग के खौफ में लोग परेशान हो रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन युग पुरुष बनने की चाहत जिनपिंग को अंधा और बहरा कर रही है। ताकत की नुमाइश और विस्तारवाद की सनक में जिनपिंग मानवता को कुचल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चीन में सत्ता अब और तानाशाही होगी। आम लोगों की आवाज दबाई जाएगी। गरीबी, बेरोजगारी और समस्याओं को राष्ट्रवाद के उन्माद में झोंका जाएगा। शी जिनपिंग एक बार फिर सत्ता का सिरमौर बनने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर की बैठक में इसकी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई, जिसके बाद जिनपिंग ही ड्रैगन के एकमात्र बादशाह बन गए और इसके साथ ही उनकी क्रूरता भी आम जनता पर शुरू हो गई। जो दुनिया पर चाहता है राज, वो अपने ही देश के लोगों से नाराज। जिसके दिमाग में घूमता है विस्तारवाद, वो घर में बनना चाहता है बादशाह बेताज। जो दुनिया को मुट्ठी में चाहता है, वो घर में हर विरोध को दबाता है। तीसरी ताजपोशी से पहले छाया चीन में सन्नाटा। तानाशाह को ताकत, भारत के लिए खतरे की आहट। शी जिनपिंग की तानाशाही के खिलाफ ये यलकार है। ये सबूत है कि कैसे लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाती है तो लोगों पर जुल्म ढाती है। इसकी झलक आज पूरी दुनिया देख रही है। चीन के चप्पे चप्पे पर जिनपिंग की तानाशाही की गवाही नजर आ रही है। पार्टी ने ताजपोशी से पहले युद्ध के हालात बना दिए। कहीं कर्फ्यू है, कहीं कटीले तार लगा दिए। ये जिनपिंग की तानाशाही का सन्नाटा है। चीन में ये नाकेबंदी या कर्फ्यू के हालात इसलिए है क्योंकि जिनपिंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ये गुस्सा लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने का है। यहाँ स्वयं सेवकों ने बीजिंग में सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया। विरोध की कोई आवाज ना उठे, इसके लिए सड़कों को छावनी में बदल दिया।
कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के आयोजन के दौरान बीजिंग को जिस तरह से किले में बदला गया, वो ये बतलाता है कि पिछले 5 साल में जिनपिंग ने क्या किया। चीन के लोग पिछले 2 साल से कोविड से ज्यादा उसे लेकर बनाई गई पॉलिसी से परेशान हैं। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी लोगों को डबल चोट पहुंचा रही है। भले ही दुनिया के अधिकतर देश अब इस संकट से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन चीन अब भी इसमें फंसा नजर आ रहा है। राजधानी बीजिंग में सशस्त्र अधिकारी साइकिल चालकों और पैदल चलने वालों को रोक कर चेक कर रहे हैं। जून के अब तक यहां राष्ट्रीय स्तर पर 14 लाख से अधिक आपराधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह सरकार का विरोध किया। कहते हैं कि तानाशाह आसमान से नहीं आते, बल्कि इसी धरा से आते हैं, और दुनिया अब तक कई तानाशाहों को देख चुकी है। लेकिन जिनपिंग जिस तरह से तानाशाह बन रहे हैं, वैसे तानाशाह शायद दुनिया में अब तक पैदा भी नहीं हुए। और जिनपिंग अब दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह बनकर दुनिया पर राज करना चाहता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक परिभाषित विशेषता है विशालता। इस पार्टी के 9 करोड़ 60 लाख सदस्य हैं, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ढांचे के विस्तार में केवल कुछ ही लोगों ने पार्टी के उच्च पदों पर लंबी यात्रा पूरी की, और जो लोग पार्टी के पदानुक्रम के शिखर पर पहुंच गए, उनमें से केवल 4 नामों को पार्टी के मूल नेताओं के रूप में लिया गया। वो नाम है माओ त्से तुंग, डेंग शियाओपिंग, जियांग जेमिन और सबसे हाल ही में शामिल हुआ नाम शी जिनपिंग, जो चीन के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी का मूल नेता माना जाना असल में मौजूदा वक्त में पार्टी सदस्यों, पार्टी के दिग्गजों और शक्तिशाली सेना के साथ उनके गहन संबंधों का प्रमाण है। कोई भी शी जिनपिंग को चुनौती देना या उनकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं करता। यही वजह है कि शी जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि माओ ने 1949 में चीन में चल रहे गृह युद्ध में कम्युनिस्टों की जीत का नेतृत्व किया और उन्हें पार्टी की पहली पीढ़ी का मुख्य नेता माना जाता है। ग्रेट हेल्प्समैन माओ को चीन के पुनः निर्माण के लिए भी जाना जाता है, लेकिन जिनपिंग के बारे में कहा जाता है कि वे दुनिया के लिए सिरदर्द बनने जा रहे हैं। माओ के शासन में चीन पश्चिमी देशों या अमेरिका के लिए खतरा नहीं था, और माओ के घरेलू अत्याचार से पश्चिम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन शी जिनपिंग ने चीनी राष्ट्रवाद का पोषण किया, चीन को पश्चिम का दुश्मन बनाया। विस्तारवाद की नीति ने लोगों को खुश किया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, और यही वजह है कि अब एशिया में भी संघर्ष की आशंका है, और ये चीन के साथ वहाँ के लोगों के लिए भी खतरा साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। दुनिया को डराने का, पड़ोसियों पर रौब जमाने का, जमीन खोरी की रिवायत को आगे बढ़ाने का हुनर जिनपिंग ने कैसे सीखा, किससे सीखा? इसका तिलिस्म जिनपिंग के अनदेखे अनसुने संसार से जुड़े कई सीक्रेट, जिनपिंग का रहस्यमय संसार आपको सब बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जाहिर है कि चीन में अब तानाशाह शी जिनपिंग के आजीवन सरदार बनने के बाद अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक मौजूद सरहदी तनातनी और खिंच जाएगी, क्योंकि सत्ता के नशे में चूर जिनपिंग अब और ताकतवर हो जाएंगे। ऐसे में उनकी विस्तारवाद की नीति दुनिया को और परेशान करेगी। अब आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि चीन के शी एरा का भारत और पूरी दुनिया पर क्या असर होने वाला है।
चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें अधिवेशन में शी जिनपिंग को माओ के बाद देश का सबसे शक्तिशाली नेता चुना जा चुका है, जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। इसका आलम भी अब चीन में देखा जा रहा है। चीन में जिनपिंग के खिलाफ बयानबाजी को अपराध की कैटेगरी में डाला जा रहा है। उनके खिलाफ उठ रही हर आवाज को दबाया जा रहा है। विरोध करने वाले लोगों को जबरदस्ती जेलों में कैद किया जा रहा है। असल में ताइवान से लेकर लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब देश के संस्थापक नेता माओ की राह पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक का आयोजन ऐसे समय हुआ है जब चीन की अर्थव्यवस्था की सांस फूल रही है और उसका अमेरिका के साथ तनाव बढ़ रहा है। यही नहीं, शी जिनपिंग की बेहद क्रूर जीरो कोविड पॉलिसी से चीन दुनिया से जहां कट गया है, वहीं चीनी जनता भी इससे परेशान है। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में शी जिनपिंग का तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया तो जिनपिंग अब एकाधिकार प्राप्त कर सत्ता में आजीवन के लिए बने रह जाएंगे। 1921 की बैठक में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी गई थी। तब से लेकर अब तक पार्टी सिर्फ 2 संकल्प पत्र लेकर आई, लेकिन 100 साल के इतिहास में अब तीसरा संकल्प पत्र आया। हर बार संकल्पों के जरिए शीर्ष नेताओं की शक्तियां बढ़ाई गई। जैसे पहला संकल्प पत्र 1945 में आया तो वहीं दूसरा संकल्प पत्र 1981 में लाया गया। पहले माओ त्से-तुंग और डेंग जियाओपिंग की शक्तियां बढ़ी थी। अब तीसरे संकल्प पत्र के बाद शी जिनपिंग भी मजबूत हुए। जिनपिंग युग पुरुष घोषित किए गए। दरअसल जिनपिंग दशक में चीन के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। 2012 में सत्ता में आने के बाद शी जिनपिंग अपने नियमों के मुताबिक चले। इसी कड़ी में जिनपिंग ने 5 साल के 2 कार्यकाल या 68 साल की आयु होने के अनिवार्यता को खत्म करने की तैयारी की और 2018 में चीन ने राष्ट्रपति पद के लिए 2 टर्म की बाध्यता खत्म कर दी, जिसके बाद जिनपिंग का पूरी उम्र के लिए राष्ट्रपति बनने की राह का रोड़ा साफ हो गया। हालांकि जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल के खत्म होने के साथ ही चीन की जनता से उनका प्रभाव कम होने लग गया। उनकी तानाशाही नीतियों ने देश की आवाम को ही परेशान कर दिया। ऐसे में जिनपिंग के दौर में चीन के हालात कुछ अच्छे नहीं रहे। शी जिनपिंग के कार्यकाल में जमीन की भूख बढ़ी। LAC और ताइवान सीमा विवाद इसी का नतीजा है। 10 से ज्यादा देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। इंटरनेट की आजादी में चीन काफी पीछे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चीन 85वें स्थान पर है। चीन में सबसे ज्यादा मौत की सजा है तो चीन में मीडिया को स्वतंत्रता भी नहीं है। माओ कहते थे सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। माओ के इसी फॉर्मूले पर जिनपिंग चल रहे हैं। अब अगर जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने तो इसका दुनिया पर क्या असर होगा? भारत, अमेरिका और ताइवान के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके क्या बड़े निहितार्थ हैं? ये सवाल अब हर किसी के जहन में उमड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में चीन ने दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध का माहौल बनाया। अमेरिका जैसे देशों से सीधे टकराने की तैयारी की है। जब कोरोना महामारी के काल में पूरी दुनिया वायरस से संघर्ष कर रही थी, उस वक्त चीन भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा था। जिनपिंग लगातार अमेरिका को ललकार रहे थे। वो ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते रहे। ऐसे में जमीन की भूख ने जिनपिंग को कितना क्रूर किया, इसके और परिणाम उनके सत्ता में आजीवन बनने के बाद सामने आने वाले हैं। जाहिर है कि जिनपिंग के आगे के कार्यकाल में भी भारत और चीन के तलख संबंधों में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर जिनपिंग की आक्रामकता में बढ़ोतरी होगी और विस्तारवादी नीति को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाने की रणनीति पूरी तैयार की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।